जब बेटा बात हम हेमीस्फीयर की करते हैं तो हमारे दिमाग में जैसे अगर बेसिकली दोज स्टूडेंट हु लव टू प्ले क्रिकेट, जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है तो वो जानते हो एक कॉस्को की वॉल होती है जिससे कि हम लोग खेलते हैं अंडर। तो ऐसा ही है, तो वो कॉस्को की वॉल जब दो पीस में डिवाइड हो जाती है, जो दो पीस हमारे पास होते हैं दैट इज कॉल्ड हेमीस्फीयर, उन्हीं को हम लोग हेमीस्फीयर बोलते हैं। क्लियर? स्फीयर को हम लोग क्या करें, हम उसको दो बराबर पार्ट में या फिर जैसे कि उसका जो डायमीटर उसके हाफ से एग्जैक्टली कट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हेमीस्फीयर मिलेगा। क्लियर? इज इट क्लियर? अगर बेटा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके का शेप होगा, तो नेक्स्ट ईयर से वो सारी शेप हम जो 3 डायमेंशनल शेप की जो बात करते हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड भी करेंगे। ओके, आपके जो जूनियर्स होंगे वो उनसे रूबरू भी हो जाएंगे। ये आपका हो गया यहाँ पे बेटा हेमीस्फीयर। अब आप इसके बारे में हम लोग किस किस चीज की बात करेंगे, जैसे आपका सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर बेटा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इन 3 चीजों को यहाँ पर हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। अब बेटे जैसे कि हम लोग बात किए थे किसके, स्फीयर के केस में, वैसे ही हम लोग यहाँ पे बात कर ले कि हमें एक तो क्या चाहिए होगा, सर्कल, हम इसको नीचे से कवर करेंगे इस तरीके से, और एक हमें यहां से कवर करने के लिए इसको चाहिए इस तरीके से, और एक हमें इसको यहां से कवर करने के लिए चाहिए, और बेटा एक हमें जो सर्कल चाहिए होगा वो हम इसके ऊपर से कवर कर पाएंगे इस। तो अब आप सोचोगे सर क्या है, इसका भी फिर वही 4 पाई आर के मतलब अराउंड या 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी टोटल सरफेस एरिया होगा? नहीं, थोड़ा उसको समझने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। देखो बेटा हम इसका ऊपर वाला हिस्सा तो है नहीं, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे, तो हम सिर्फ कितना यूज कर रहे हैं, ये वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट यूज नहीं करेंगे। ठीक इसी तरीके से हम जब इसको कवर करने जाएंगे तो हम सिर्फ इसका सर्कल का आधा पार्ट यूज करेंगे और सर्कल का आधा पार्ट यूज नहीं करेंगे। सर्कल का जो हाफ पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा होल सर्कल हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ऊपर से इसको कवर करेंगे तो यहाँ पर भी कितना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। तब बेटा यहाँ पर हम लोग जब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की तो हमारे पास क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, दिस 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास कितना आ गया, हाफ और हाफ कितना हो गया, 1, 2 एंड 3, तो कितना आया इसका टोटल सरफेस एरिया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा यहां पर निकल कर आता है। अब हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया। पहले हम आपसे एक बार जान लें कि कर्व सरफेस एरिया इसका कितना होता है, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था स्फीयर के बारे में, जहां पर कई सारे बच्चों का ये मानना था कि पाई आर स्क्वायर हो सकता है, कई सारे बच्चों को ये भी मानना था कि सर हम 2 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमने कर्व सरफेस एरिया की बात की थी तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर था वो कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था, जिसका कि हम लोगों ने रीजन भी समझा था कि हम उसमें टॉप एंड बॉटम को क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। तो हम जब स्फीयर के टॉप एंड बॉटम के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हमें सिर्फ पॉइंट मिलता है, टिप मिलती है, और टिप किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। जब डायमेंशन लेस वही है तो हम उसका एरिया क्या फाइंड करेंगे, तो कर्व वही आपका एरिया हो जाता है जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है, किसका, स्फीयर का। ठीक इसी तरीके से एक बार हम लोग ये जान लेते हैं आपके माध्यम से कि आप क्या सोचते हो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होना चाहिए।
यहाँ पे बात कही है 2 पाई आर स्क्वायर, बेटा बेसिकली इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो हमारा कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। क्यों होगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, क्यों होगा ये देख लेते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ पे जब हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हम लोग बेटा क्या कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया वी ऑलवेज एक्सक्लूड टॉप एंड बॉटम। हियर टॉप इज पाई आर स्क्वायर। अभी तो बेटा टॉप मिल रहा है ना, फ्लैट मिल रहा है, टिप तो नहीं मिल रहा है। और जो फ्लैट है वो प्लेन मिल रहा है, और प्लेन जो है वो किस फॉर्म में या किस फिगर में, तो वो सर्कल फिगर में है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर में से हम कितना यहां से माइनस करेंगे 1 पाई आर स्क्वायर आपका माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आई बात समझ बेटा? ओके, फिर इसके बाद हम लोग बेटा बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की। तो जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा दैट इज हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जो बेटा स्फीयर होता है उसका हाफ कर दीजिए, तो हमारा किसका वॉल्यूम आ जाएगा, आपका हेमिस्फीयर का आ जाएगा। तो यहां पे बेटा हम क्या करेंगे, आपका 1/2 4/3 पाई आर क्यूब। कल की बात है, कल हमने चर्चा किया था कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना आता है निकल के 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास बेटा कितना आ गया यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। नहीं कर ओके बेटा, यहां पे हम लोग फ्रस्टम देखते हैं। आपका कोई भी कोण है बेटा, इस तरीके से एक हमने यहां पर कोण ले लिया। ओके, A, O, B dash and B. As you know that this one is the vertical height H. कैसा है आपका वर्टिकल हाइट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे H। और ये ओके, ये हमारा कोण है, ये इसका स्लैंट हाइट है, ये वर्टिकल हाइट है, और ये इसका क्या है यहाँ पर रेडियस है। जब किसी एक प्लेन से हम इसे कट करते हैं, जब किसी एक प्लेन के थ्रू जब इसे कट कर देंगे, ये इसको कट कर रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, ये जो है ये कट कर रहा है, तो ये डॉटेड लाइन इस तरीके से यहाँ पे कट होने के बाद ये हमको इससे मिलेगा। सॉरी थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम इसको कटे हुए पार्ट को जब हम इसको अलग से दिखाएंगे एक तो हमें किस तरीके का दिखेगा, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा इमेजिनेशन करवाइए, ये फ्रस्टम हमें दिखता कहां पे भाई? तो फ्रस्टम को देखने के लिए आप जैसे यहाँ पे आपको लग रहा है ना एक बाल्टी को उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो जब ऐसे उसको चाहे यहाँ पे छोटा हो, चाहे यहाँ बड़ा हो, चाहे ऊपर बड़ा हो, चाहे नीचे छोटा हो, फ्रस्टम। तो देयर आर सम एग्जांपल ऑफ फ्रस्टम लाइक योर ग्लास, जो कि थोड़ा सा कोन की शेप ले रहा हो, एकदम सिलेंडर शेप में ना हो। जो पुरानी बकेट थी लोहे वाली, जिसमें एक बेस नीचे लगा होता था, वो सिलेंडर में लगा होता है, रखते थे ना लोहे वाली जो बाल्टियां होती थी, अभी भी आती हैं, लेकिन जो तो दैट इज फ्रस्टम। अब थोड़ा सा बुक चाहिए मेरे को। ओके, अब बेटे यहां पर एक काम करते हैं, अगर आपको इसे डिटेल में समझना है या नहीं समझना है ये बता दो, अगर नहीं समझना तो फॉर्मूले देख लेते हैं और फिर हम इसके बाद अपना उस पे आ जाते हैं, ठीक है। जो हमारा एक्सरसाइज है क्योंकि है नहीं, तो फॉर्मूले देखो, फिगर देख लिया,
फॉर्मूले देख लेते हैं, समझाने जाएंगे तो टाइम लगेगा, हो सकता है आपका ये पीरियड भी छोटा पड़ जाए, इतना है। ओके, तो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है, सुनिए बेटा बातें नहीं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन बोला जाता है, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन, ये हमेशा कोन का फ्रस्टम होता है, इसलिए कोन यहाँ पे इसका भाई जो है वो बना रहता है 1/3 पाई एच। तो समझ में आ गया फ्रस्टम क्या होता है, और उसका वॉल्यूम आपका ये रहा और उसका सरफेस एरिया ये रहा, क्लियर, ओके। और जब भी कर्व सरफेस एरिया की बात होगी बेटा तो ये दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं कर्व सरफेस एरिया, तो आपका ओनली क्या होगा पाई एल इंटू R1 प्लस R2, ये दोनों यहां से टॉप एंड बॉटम एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्लियर। तो वो बोल रखा है 2 क्यूब्स, लेकिन बोला है ईच वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, हर एक का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर बोल रखा है कि वो दोनों जो हमारे क्यूब है हम उनको एंड टू एंड ज्वाइन कर देंगे, जो हमारा रिजल्टिंग होगा वो एक क्यूबॉइड बनेगा। तो हमें उसका क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। रिमेंबर जब भी सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हमें क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया ही निकालना होगा। अब बेटा हमसे क्या बोला है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, तो हमें क्या मालूम है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है आपका L क्यूब होता है, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना दे रखा है 64, तो 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका L क्यूब। तो बेटा यहां से क्यूब हटेगा तो हमारा क्या लगेगा क्यूब रूट ऑफ 64। अब 64 को जरा हम देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं। 64 को हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64। तो यहाँ पे पेयर हमें कितने का बनाना है 3 का बनाना है, तो L इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है बेटा कि जो हमारे पास दो क्यूब हैं तो दोनों ही क्यूब में ईच साइड जो होगी वो कितना होगा 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। लेकिन बेटा वो एक कंडीशन लगाते हैं कि जो हमारे पास दोनों क्यूब है हम उनको एंड टू एंड मिला देंगे, तब वो हमारे क्या मिल जाएंगे बन जाएंगे, तो वो हमारा बनेगा क्यूबॉइड। किस तरीके से थोड़ा यहाँ पर देखिए, एक छोटी सी कोशिश है बनाने की और शायद हम कामयाब नहीं हुए ना। नहीं कोशिश तो करेंगे, बना दिया, ठीक है। तो बेटा ये हमने क्या किया एंड टू एंड हमने यहाँ पे क्यूब को मिला के रख दिया। बेटा एक का कितना था आपके पास 4 सेंटीमीटर निकला है ना, तो ये वाला भी आपका कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उसका लेंथ जो है वो चेंज हो रहा है, वो कितना हो गया 4 and 4 आपका 4 + 4 करेंगे तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। लेकिन उसका जो यहाँ पे ब्रेथ रहेगा वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, और जो इसका यहाँ पर हाइट है वो भी कितना रहेगा आपका 4 सेंटीमीटर रहेगा। ये आपके नीचे क्लियर। अब यहाँ पे ये रिजल्टिंग हमें क्यूबॉइड दिख रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है बेटा आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पे बेटा हम वैल्यू पुट कर देंगे। L कितना है 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 और 4 इंटू 8, 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 और 32 कितना हो जाएगा आपका 64, और 64 को अगर हम उसमें ऐड करेंगे 16 कितना हो जाएगा 80। 2 इंटू 80 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया निकल कर आ गया, कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा क्या है आपका यहाँ पर एक सिलेंडर है
और सिलेंडर के ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया, एक हेमी स्फीयर को माउंट किया है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया, ये बातें नहीं, टोटल हाइट कितना है आपके पास 13 सेंटीमीटर। फिर इसका बोल रखा है कि डायमीटर कितना है आपके पास 14 है, तो d इक्वल टू अगर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 7। फिर इसके बाद बोल रखा फाइंड द इनर सरफेस एरिया। तो बेटा इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, अगर हम इसका इनर सरफेस एरिया निकालेंगे, फाइंड द इनर सरफेस एरिया बेजल। तो बेटा देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, कर्व मिल रहा है और कैसा है, होलो है। तो इसका मतलब हमने नीचे से क्या नहीं लगाया, यहाँ पर हमारा बेस कवर नहीं होगा। और इनर हमें क्या चाहिए, इसका सरफेस एरिया चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कर्व चाहिए किसका, सिलेंडर का, और हमें किसका कर्व चाहिए, हेमीस्फीयर का कर्व चाहिए। दोनों का कर्व सरफेस एरिया हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इनर सरफेस एरिया रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए है, किसका, वेसल का। ओके, तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। बेटा एक मिनट समझ लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, हाँ देव आप बताइए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। फटाफट बोलिए क्या होता है। ठीक है बैठ जाइए। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बेटा आपका होता है 2 पाई आर एच, और आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर आज ही डिस्कस किया था, कितना होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहां से हमारा क्या कॉमन हो रहा है, 2 पाई आर, यहां से भी हमारा 2 पाई आर कॉमन हो रहा है, तो हम इसे बाहर ले लेंगे, दोनों में ही कॉमन है। तो 2 पाई आर और कितना हो गया h प्लस आर। अब देखो बेटा यहाँ पर एक काम और करिएगा कि आपको अगर सिलेंडर का हाइट निकालना है तो यहाँ पर बेटा एक चीज देखिए कि ये हमारा क्या है, रेडियस हो रहा है, क्लियर। तो ये कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमें जो 13 में से कितना माइनस करना होगा, 7। अगर हमें ये h चाहिए तो इसमें से हमें माइनस कितना कर देना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो कितना बचेगा आपके पास 6। ओके, तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा आपका, यहाँ पे बोल सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक का अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हाइट इसका 6 आएगा। और ये अगर हम यहाँ से यहाँ तक बात कर रहे हैं तो हमारा कितना बन रहा है 30। ये हाइट ऑफ वेसल है, ना कि हाइट ऑफ सिलेंडर है, क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 into 22/7, रेडियस इज 7, height is 6 and the radius is 7. So we have 2 into 22/7 into 7 and multiplied by 13. 7 से 7 cancel, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 into 13. 13 4 जा 52, 5 carry, 13 4 जा 52 और 5 57। बेटा आंसर चेक करो, सेंटीमीटर स्क्वायर 572। पहले आंसर एक बार चेक कर लो, आ रहा है, ये आ रहा है। ओके, अब बेटे एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें बोल रखा है अ वेसल इज इन द शेप इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमीस्फीयर है, माउंटेड, इसको रख दिया गया है माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। थोड़ा उल्टा रहेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा, क्योंकि बोला गया है होलो हेमीस्फीयर जो है वो माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद में बोल रखा है डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कितना दे रखा है आपको, 14 दे रखा है, एंड द हाइट ऑफ वेसल कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। तो मैंने इसमें क्या किया, जो आपका रेडियस था हेमीस्फीयर का वो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास हाइट ऑफ क्या आ जाएगा सिलेंडर, दैट इज h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7। दोनों का रेडियस कैसा होगा, सेम होगा। जब एक दूसरे के ऊपर माउंट करते हैं तो रेडियस हमारा चेंज नहीं होता है। फिर यहाँ पर हमें फाइंड करना था इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल के लिए रिक्वायर्ड हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, तो उसमें अगर हम CSA ऑफ, क्योंकि होलो है, ठीक है, पूरा अंदर तक कैसा है, होलो है, तो इसका मतलब हम अगर बाहर से देखेंगे तो हमें कर्व दिख रहा है किसका,
हेमिस्फीयर का दिख रहा है और कर्व हमें किसका दिख रहा है, सिलेंडर का दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड देन वी पुट द फॉर्मूला किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिंप्लीफाई and then we put the value of pi that is constant 22/7 and the radius is 7, h is 6 and radius is 7 and then we calculate, we got the value of this answer is 572 centimeter square. Time is over. No, sir. 2 minutes.